हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि रोज़गार विथ एप्लीकेशन पर वीकली मॉक टेस्ट होता है, तो SSCGD 2025-26 के लिए जो मॉक टेस्ट है लग रहा है, उसी का हम यहाँ पे मैथ का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को ज़्यादा न लेते हुए अपना शॉर्ट में ही सारा चीज़ देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे बोल रहा कि विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर पर आवर और 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दो रेलगाड़ी 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, ज्ञात करिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम मानेंगे कि एक का है x है, तो दूसरा के कितना है 350 है, ठीक है। और इसका जो विपरीत, जब यहाँ पे हम लोग को विपरीत दिशा बोल रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 48 और प्लस कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। 48 और 52 यहाँ ऐड करेंगे। इसको हम लोग के क्या करना है कि चेंज करना है मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 5/18 से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, इक्वल टू 27 सेकंड में पार करेगा। तो बस इसी को x प्लस कितना लिख सकते हैं, 350 इंटू 18, 18 ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा 48, 52 जोड़ेंगे तो 100 हो जाता है, इक्वल टू 27। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 700, x बराबर क्या हो जाएगा 750 माइनस 350 इक्वल टू 400 हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है। अब 4a बराबर क्या दिया हुआ है, 124। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 961 हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर कह रहा है यदि दो संख्या का अनुपात 7:11 है और उसका मसा 13 है तो उनका लसा क्या होता है। मान लिया दो संख्या ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 7:11, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, और इसका मसा मान ले x है, मसा क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी इंटू एक्स होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 11 इंटू 13। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 1001 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। मान लिया जाए कि यहाँ पे 100% का हो रहा था, तो ये कितना 72% मिला, तो दूसरा को कितना मिलेगा, 28% मिलेगा। अभी इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। और 44% बराबर दिया हुआ है 572 मत। तो आप यहाँ से एक मत बराबर निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाता है कितना, 13 हो जाता है। तो टोटल कितना है, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोरा 7500 पर निम्न में से किससे अधिकतम छूट मिलेगा। यहाँ पे अधिकतम छूट निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला को एक माने एकल छूट निकालेंगे, तो 5% प्लस 5% माइनस कितना है, 5 गुने 5/100 हो जाता है। जब इसको आप सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9.75।
यहाँ से पहला आपको कितना हो गया 9.75, दूसरा दिया हुआ है 10 और तीसरा निकालिएगा तो 8 + 2 का इंटू 8 × 2/100। यहाँ से इसको निकालिए तो 9.84। तो सबसे ज़्यादा तो 10% वाला ही डिस्काउंट मिल रहा है। तो 7500 में जो ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वही अधिकतम होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है 10%, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाता है। डी ऑप्शन हो जाता है दूसरा नंबर के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। तो 6 नंबर कह रहा है सारा एक काम को 18 दिन में करता है। सारा एक काम को 18 दिन में करता है, ठीक है, और तारा उसी काम को 15 दिन में पूरा करती है। तो यहाँ से इसका हम क्षमता निकाल लेंगे। तो क्षमता कितना हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा। अब यहाँ करें तारा ने 10 दिन तक काम किया। तारा अगर 10 दिन तक काम करेगा, एक दिन में 6 काम, तो 10 दिन में 60 काम करेगी। तो शेष काम कितना बच गया 30 काम बच गया। तो बोल रहा है कि सारा को बचे हुए काम को अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो 30 काम बचा हुआ है, ये काम 5 दिन में करती है। तो 30 काम कितना दिन में करेगी 6 दिन में करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलेंगे 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एम एक मान लिया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 आता है। जब एम को 9 से विभाजित किया जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा। दोस्तों मान लीजिए देखिए 4, 5, 6, 7 से विभाजित करेंगे तो क्षेत्रफल कितना होगा 2, 3, 4। इसमें से सब कितना, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब में क्या आ रहा है कॉमन 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको एलसीएम में से -2 कर देंगे जो नंबर आएगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना का 4, 5, 6 और 7 का। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है। 420 में हम डिवाइड करें कितना 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या को। तो 23 बार में हम लगभग डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको शेष कितना 339 बच जाएगा। जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9660 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इतना आ गया -2 कीजिएगा जो यहाँ पे कॉमन हुआ था तो आपका संख्या आ जाएगा 9658, ठीक है। ये आपका संख्या जो कि 4, 5, 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है कि 9 से डिवाइड करना है। तो जब इसको 9 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कि 5 संख्या का औसत कितना है 30 है। 5 संख्या का औसत 30 है तो टोटल कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। उसमें से एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो 4 संख्या बच जाएगा और उसका औसत 31 है। तो 4 को कितना हो जाएगा औसत 124 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है जो निकाली गई संख्या उसका उस संख्या का मान क्या हो जाएगा। तो 150 में से 124 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 26 बच जाएगा। तो निकाली गई संख्या कौन है 26 है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 360 में एक कालीन बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कालीन को किस मूल्य पर बेचा जाए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है लॉस परसेंट अपॉन SP 1 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है SP2। इस पे मान बैठा देना है। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90/360 हो जाएगा इक्वल टू ये कितना 20% का लाभ कर रहा था 120 कितना हो जाएगा SP2। हमको SP2 निकालना है तो इसको हम 4 बार में कैंसिल कर देंगे तो SP2 बराबर कितना हो जाता है 480 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि 80 लीटर दूध के विलय में
60% दूध है तो बिलाई में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलावट चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम मान लिया जाए कि कोई भी में 80 लीटर दूध है तो इसमें 60% दूध है तो बाकी तो पानी होगा 40%। तो ठीक है, तो अगर हम दूध को घटाना बढ़ाना कर रहा है तो हम पानी से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 80 लीटर दूध है तो 80 लीटर में 60% दूध है तो 40% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 80 लीटर में कितना मतलब कि दूध मिलाया जाए कि इसको दूध को कितना बना जाए 80%, यानी 20% इसमें पानी होगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे 2 बार में तो 160 बराबर क्या हो जाएगा 80 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसमें 80 लीटर और दूध मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि कितना होता है पाई आर एल होता है। कितना होता है पाई आर एल बराबर दिया हुआ है 990 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको यहाँ शंकु के तिर्यक ऊंचाई पूछा है, एल बराबर दिया एल पूछ रहा है तो 990 बटा कितना हो जाएगा 22/7, ऊपर 7 चल जाएगा गुने आर का मान कितना है 42/2 हो जाएगा, 2 रेडियस तो 42/2 हो जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा तो एल बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए बोडमास है। क्या बोडमास, सबसे पहले हम किसका भी यूज करेंगे ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, फिर डिवाइड का। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का सबसे पहले यूज कीजिएगा तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4, 3/4 ऑफ कितना है 20 लिखा हुआ है प्लस 16/2 लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट का, इसको चलेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1/3 ऑफ लिखेंगे कितना 12 प्लस लिखेंगे इसको 2/5 ऑफ कितना लिखेंगे 25। अब इसको ऑफ के सबसे पहले सोल्व करेंगे तब 5 तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 8। ठीक है, माइनस यहाँ सोल्व करिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 5 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 14 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करिएगा तो 23 में से कितना -14 करिएगा तो 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। तो 13 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 25 पैसा, ठीक है, 50 पैसा और 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों का संख्या के अनुपात दिया हुआ है कितना 5 4 3 1। अब क्या करना है कि इसको मूल में कन्वर्ट करना है। अगर 25 पैसा की संख्या 5 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा 125 पैसा हो जाएगा। 50 पैसा वाला 4 गो रहेगा तो 200 पैसा हो जाएगा। 2 रुपया वाला 3 गो रहेगा तो 6 रुपया होगा। इसको पैसा में कन्वर्ट करिएगा तो 600। 5 रुपया वाला एक सिक्का रहेगा तब 5 रुपया पैसा में कन्वर्ट करिएगा तब 500 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 25 से कैंसिल करिएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। हमको पूछ रहा है कि 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्के के संख्या के बीच के अंतर। तो देखिए 25 पैसा वाला यहाँ पे हम निकालेंगे तब 5 बटे कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, गुने कितना है रुपया 285 है। ये 5 बार में कैंसिल होता है तो कितना टोटल 25। अब 25 रुपया में 25 पैसा वाला संख्या करेंगे तो 1 रुपया में 4 गो होता है तो 25 रुपया में कितना हो जाएगा 100 गो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे 5 रुपया वाला तो 5 रुपये वाला कितना है 20 बटा कितना हो जाएगा 57 गुने कितना 285। ये 5 बार में जाएगा तो ये भी 100 गो हो जाएगा, 20 25 100। और 100 रुपया वाला में 100 रुपया में 5 रुपया के वो सिक्का हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 5 से हम यहाँ पे
डिवाइड कर देंगे तो 20 बार हो जाएगा, तो 20 गो सिक्का होगा 5 रुपया वाला। ये दोनों का अंतर हम लोग को पूछ रहा है, क्या अंतर। तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का 15% के लाभ पर, ठीक है, और 17% की हानि पर बेचा जाने पर विक्रय मूल्य का जो अंतर आता है 96 आता है। देखिए, और ये प्लस का 15 माइनस का 17, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये -17 प्लस 15 टोटल 31 का अंतर हो जाता है। जब यहाँ से करिएगा यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ +1 2 3, यहाँ 15, यहाँ पे -1 -2 -17, इसके बीच का डिफरेंट 31 आया। 31 बराबर दिया हुआ है 96, तो 1 बराबर दिया हुआ है 3 हो जाएगा। तो 1% बराबर 3 दिया हुआ है, तो 10% के लाभ पूछ रहा है, तो 110%, तो 110% बराबर क्या हो जाएगा, 110 गुने 3 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 330। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोई राशि प्रति वर्ष निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 500 हो जाता है, ठीक है, और 7 वर्षों में 600 हो जाता है। तो जो 2 वर्ष का एसआई है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। अब कोई एगो सोल्व कीजिए, तो 5 वर्ष का अगर निकालेंगे एसआई तो कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। एसआई 250 दिया हुआ है और अमाउंट हमको 500 दिया हुआ है, ठीक है, और एसआई हमको दिया हुआ है कितना, 250। तो यहाँ से प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा, अमाउंट माइनस एसआई, तो 500 में से 250 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप देखिए 6 सोल्व करने के लिए इसको बोल रहा है, क्या इसको बोल रहा है, सोल्व करने के लिए बोल रहा है। तो 6 के 36 का √6 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 256। 256 कितना के हम लिख सकते हैं, 16 को, ठीक है। अब इस 16 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1296, ये किसका हो जाएगा, 36 को हो जाएगा, ठीक है। इसमें 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, जो कि 24 के है। इसमें 24 जोड़िएगा तो 4600 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो कि किसका है, 68 का है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। तो रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। जो रमेश है वो सुरेश से कितना, 3 गुना बड़ा है, ठीक है। 2 वर्ष के बाद रमेश सुरेश का दुगना हो जाता है। तो बताना है कि रमेश की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 जाएगा इक्वल टू, इसको डिफरेंस करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 2 हो गया। हमको पूछ रहा है किसका, रमेश का, तो रमेश का 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट इंटू 2 हो जाएगा बराबर 6। तो इसका 6 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। तो 18 नंबर कह रहा है यदि 4 संख्या 39, 117, 17 और 22 समानुपात है, ठीक है, ये 39/117 इक्वल टू 17/22 है, तो 22 का मान ज्ञात करना है। तो 22 इक्वल टू लिख सकते हैं 117 × 17/39। इसको आप यहाँ से कितना 3 बार में उड़ा सकते हैं, तो 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 × 51। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है, कह रहा है यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 9 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो बताना है कि धनराशि। अगर 9% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपको 18.81 हो जाएगा, ठीक है। इतना बराबर हमको दिया हुआ है 3762, तो 1% बराबर आप निकाल सकते हैं कितना,
3762 बटे कितना 18.8 है। तो यहाँ पे हम 100% बराबर निकालिएगा, 100% बराबर, तो 100 से इसमें गुना करिएगा। तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, जैसे ही गुना करिएगा तो यहाँ पे 2 जीरो और आएगा, यहाँ से यहाँ 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 2 पर 4 जीरो आप बैठा दीजिए तो 20,000 आंसर हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या में 5 बटे 4 गुना करने के बजाय वो कितना कर देता है, 4 बटे 5 कर देता है। ठीक है। तो उसमें गणना हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5x/4 माइनस 4x/5 अंतर निकालिएगा आप, तो ये 9/20x हो जाता है। ठीक है। तो ये रूटी होती है, रूटी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 9/20x अपॉन कितना में 5x/4 इंटू 100 में। तो एक से x कैंसिल हो जाएगा, 20 से कितना 5 बार में हो जाएगा, 25 4 बार हो जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।